ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में आग का कहर। सेंट्रल सिडनी की 7 मंजिला इमारत में लगी आग। देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में लिया। मौके पर मौजूद फायर फाइटर्स इमारत की आग बुझाने में जुटे। आग की चपेट में कई गाड़ियां भी आई। हादसे में जान का फिलहाल कोई नुकसान नहीं। गुआम द्वीप में मावर तूफान ने मचाई तबाही। कई जगह पेड़ गिरे। घर के बाहर खड़ी गाड़ियां चपेट में आई। गुआम द्वीप में मावर तूफान की खौफनाक तस्वीर। तूफान ने भारी भरकम गाड़ियों को पलटाया। कई घरों को नुकसान पहुंचा। कश्मीर के अवंतीपुरा में सीआरपीएफ की गाड़ी में घुसा बेकाबू ट्रक। हादसे में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल। सीसीटीवी में कैद हुई खौफनाक तस्वीर। बेकाबू ट्रक का अचानक बिगड़ा बैलेंस। बारिश के बीच समय पर ब्रेक नहीं लगा पाया ट्रक ड्राइवर। हैदराबाद से सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो। पार्किंग में लेटी बच्ची के ऊपर चढ़ाई कार। मासूम की मौके पर ही मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। भोपाल के पेट्रोल पंप पर बदमाशों की शरारत पड़ी महंगी। पेट्रोल डालते वक्त नोजल पर लाइटर से लगाई आग। सीसीटीवी में कैद पूरी घटना। नई संसद के उद्घाटन का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जनहित याचिका में की गई राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग। याचिकाकर्ता ने कहा राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं कराना गलत। नई संसद के उद्घाटन पर दिल्ली पुलिस की बड़ी बैठक। 28 मई को पीएम करेंगे नई संसद का उद्घाटन। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में संसद उद्घाटन के वक्त सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा। नई संसद के उद्घाटन पर सियासत को लेकर बोले सीएम योगी। नई संसद पर विपक्ष की बयानबाजी गलत है। विपक्ष के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। 28 मई को नई संसद के उद्घाटन का बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया स्वागत। कहा सरकार ने संसद बनाई इसीलिए सरकार को उद्घाटन करने का हक। विपक्ष का बायकॉट करना गलत। नई संसद पर तकरार को लेकर धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सरकार का किया समर्थन। कहा भारत के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे उद्घाटन तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे। नई संसद के उद्घाटन पर एसपी नेता रामगोपाल यादव ने किया विपक्ष का समर्थन। कहा विपक्ष का विरोध सही है। विदिशा के परमारकालीन विजय सूर्य मंदिर के मॉडल पर तैयार की गई है नई संसद। विजय सूर्य मंदिर का निर्माण परमारकाल के शासक राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री चालुक्य वंशी ने कराया था। पीएम मोदी ने स्वदेश लौटते ही इशारों में नई संसद के उद्घाटन के बहिष्कार पर कसा तंज। कहा ऑस्ट्रेलिया में इवेंट का किया जिक्र। कहा ऑस्ट्रेलिया में सत्ता और विपक्ष दोनों ने किया सम्मान। पीएम मोदी ने अपने विदेश दौरे पर आदिवासी समाज के लोगों का भी सम्मान बढ़ाया। कहा इस बार मैं जिन देशों में गया उनका मूल आदिवासियों के सामर्थ्य से था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार है इसीलिए दुनिया भारत की बात सुनती है। मैं कुछ बोलता हूं तो दुनिया विश्वास करती है। पीएम मोदी ने कहा चुनौतियों को चुनौती देना मेरा स्वभाव। मैं 140 करोड़ देशवासियों की आवाज हूं। पीएम मोदी ने कहा जब मैं कहता हूं कि हमारे तीर्थ स्थलों पर हमले स्वीकार नहीं है तो दुनिया भी मेरे साथ दिखती है। पीएम मोदी के 3 देशों के दौरे पर बोले अनुराग ठाकुर। कहा इसका भविष्य में मिलेगा सुखद परिणाम। दिल्ली से उत्तराखंड का सफर हुआ आसान। पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। सीएम धामी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीएम मोदी बोले डबल गति से काम कर रही है डबल इंजन की सरकार। उत्तराखंड का योग की राजधानी के तौर पर विकास। पीएम मोदी ने कहा देवभूमि विश्व की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनेगी। पिछली सरकारों ने सिर्फ वादे किए देश की जरूरतों को नहीं समझा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। कहा उत्तराखंड को आज पहली वंदे भारत का मिला तोहफा। पीएम मोदी ने कहा पूरा उत्तराखंड इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क बन गया। असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। गुवाहाटी में सीएम हेमंता बिस्वा ने किया स्वागत। दिल्ली में केसी वेणुगोपाल से मिलने पहुंचे सीएम सिद्धरमैया। डीके शिव कुमार भी साथ में मौजूद। कर्नाटक कैबिनेट पर चर्चा। आरएसएस को लेकर बोले कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे। कहा माहौल बिगाड़ने वाले संगठनों को करेंगे बैन। कर्नाटक कांग्रेस के हिजाब बैन और धर्मांतरण विरोधी कानून पर बयान को लेकर बोले स्वामी चक्रपाणी। कांग्रेस जिनका वोट पाकर सत्ता में आए उन्हीं के लिए कर रही है काम। कर्नाटक में बीजेपी के 2 विधायकों के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। चुनाव प्रचार के दौरान सिद्धरमैया के खिलाफ दिया था विवादित बयान। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत गंभीर। एलएनजेपी अस्पताल के आईसीयू में किया गया शिफ्ट। तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिर गए थे सत्येंद्र जैन।
सत्येंद्र जैन की तबीयत को लेकर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट लिखा, जो इंसान जनता को अच्छा इलाज देने के लिए काम कर रहा था, उस भले इंसान को एक तानाशाह मारने पर तुला। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के नेता आपके खिलाफ फैला रहे हैं झूठ, कह रहे हैं संवैधानिक हालात को लेकर आप जो कर रही है वो झूठ है। एक बार फिर लाउडस्पीकर पर सख्त स्थिति दिखाई है, सीएम योगी ने फिर से लगाए जा रहे हैं लाउडस्पीकर पर नाराजगी जताई, तुरंत हटाने के निर्देश दिए। सीएम योगी के निर्देश के बाद धार्मिक स्थलों से हटाए जा रहे हैं लाउडस्पीकर। देवबंद में अभी तक कई धार्मिक स्थलों में लगे हैं लाउडस्पीकर। सीएम योगी के लाउडस्पीकर हटाने के आदेश पर बोले गिरिराज सिंह, किसी से भेदभाव नहीं, मंदिर और मस्जिद दोनों जगह के हटाए जा रहे हैं लाउडस्पीकर। बाबा बागेश्वर के दर्शन के लिए जुटी भारी भीड़, अहमदाबाद में लगेगा बाबा का दिव्य दरबार। बाबा बागेश्वर के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर उमड़े श्रद्धालु, बाबा बागेश्वर के लगे जयकारे। देवकीनंदन महाराज के शिव पुराण कथा का समापन समारोह, बाबा बागेश्वर लगाएंगे हाजिरी, कल से लगाएंगे दिव्य दरबार। बाबा बागेश्वर न्यूज मिशन से की बात, कहा जय द्वारिकाधीश। वीरेंद्र शास्त्री ने लगाया दिव्य दरबार, बाबा के दरबार में पहुंची बांग्लादेश की मुस्लिम महिला, हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जाहिर की। बाबा बागेश्वर को दी गई वाई कैटेगरी की सुरक्षा पर बोले एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कहा बाबा बागेश्वर को सुरक्षा देना हमारा दायित्व, बाबा बागेश्वर के करोड़ों समर्थक। मुंबई में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिली फिल्म द केरला स्टोरी की टीम, प्रोड्यूसर विपुल शाह, एक्ट्रेस अदा शर्मा समेत पूरी टीम मौजूद रही। हैदराबाद में श्रद्धा मर्डर केस जैसी वारदात से मचा हड़कंप, महिला की हत्या करके शव के टुकड़े किए। आरोपी ने हाथ पांव के टुकड़े फ्रिज में रखे, महिला के साथ लिव इन में रहता था आरोपी। अहमदाबाद की पीवीआर सिनेमा में बजरंग दल का हंगामा, फिल्म द क्रिएटर का विरोध किया। फिल्म द क्रिएटर की टीम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मजहब के नाम पर होती है हिंसा, अगर एक मजहब हो जाए तो नहीं होगी हिंसा, फिल्म में यही संदेश। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की फ्लाइट कैंसिल होने से यात्री हुए परेशान, खराब मौसम के कारण रद्द हुई थी फ्लाइट। देहरादून में G20 के प्रतिनिधियों का जोरदार स्वागत, एयरपोर्ट पर पारंपरिक नृत्य किया गया। अहमदाबाद में एक पेंटर ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की बनाई शानदार 3D पेंटिंग। पाकिस्तान सरकार के आगे झुके इमरान खान, इमरान का सामने आया बयान, कहा सत्ता में बैठे किसी भी शख्स से बातचीत करने को तैयार। फवाद चौधरी समेत इमरान के कल करीबी नेताओं ने पार्टी से किया किनारा। जियो न्यूज के मुताबिक सरकार से बात करने के लिए इमरान ने कमेटी का गठन किया। इमरान खान ने समर्थकों को किया संबोधित, कहा गुलामी स्वीकार करने से अच्छा मरना है। कोलंबिया में पुलिस की गश्त के दौरान जोरदार धमाका, 2 पुलिस वाले समेत 3 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। चमोली में मौसम विभाग की चेतावनी, बारिश और तूफान का जारी किया अलर्ट। केदारनाथ धाम में सुबह से हो रही है बारिश और हल्की बर्फबारी, भीषण ठंड के बीच भक्तों की लंबी कतार। चमोली में बारिश और बर्फबारी की वजह से हेमकुंड साहिब की यात्रा प्रभावित, सुरक्षा की वजह से घांघरिया में रोकी गई है यात्रा। उत्तराखंड के पौड़ी में सटीक साबित हुई मौसम विभाग की भविष्यवाणी, सुबह से लगातार हो रही है बारिश। चंडीगढ़ में तेज हवाओं के साथ मौसम ने ली करवट, बारिश होने से गर्मी से मिली निजात। यूपी में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हो रही बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। यूपी की राजधानी लखनऊ में मौसम सुहावना, बारिश के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट। रायबरेली में भी तेज हवा के साथ बारिश, पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी से परेशान थे लोग। जोधपुर में हुई तेज बारिश और गिरे ओले, मौसम विभाग ने आज भी जारी किया अलर्ट। दुनिया के कई देशों में आसमानी आफत, स्पेन के कैटालोनिया में भारी बर्फबारी, जेसीबी मशीन से बर्फ हटाने का काम है जारी। स्पेन में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, घरों से लेकर सड़कों तक भरा बाढ़ का पानी। बाढ़ के पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां, सड़कों पर पानी भरने से रफ्तार पर लगा ब्रेक। अलवर मॉब लिंचिंग मामले में बड़ा फैसला, 4 आरोपियों को 7-7 साल की सजा, 1 आरोपी को बरी किया गया। फैसले से खुश नहीं सीएम अशोक गहलोत, अलवर कोर्ट के आदेश का राज्य सरकार कराएगी रिव्यू। यूपी में समर्थ 2023 का शुभारंभ, यूपी की 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को मिलेगा बढ़ावा। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को राहत, फिलहाल नहीं बढ़ेगी बिजली की दरें, बिजली कंपनियों की सभी प्रस्ताव खारिज। उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं 12वीं का रिजल्ट घोषित, 10वीं में चीनी गढ़वाल के शशांक चंद्रवंशी ने किया टॉप, 12वीं में जसपुर की तनु चौहान बनी टॉपर। शाइस्ता परवीन को लेकर यूपीएससीएफ की टीम अलर्ट पर, चकिया में अतीक और अशरफ की कब्र पर फूल चढ़ाने आ सकती है माफिया शाइस्ता। अतीक अहमद के
40वें के दौरान भी कब्रिस्तान में सन्नाटा, अब तक किसी ने नहीं चढ़ाया फूल। अतीक अहमद का घर भी हुआ वीरान। हैदराबाद में हिंदू युवक के साथ बुर्का पहने महिला को कुछ लोगों ने पकड़ा, महिला से बुर्का हटाने की जिद और मारपीट का आरोप। हैदराबाद में यादव समुदाय के लोगों का प्रदर्शन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पर लगाया अपमान करने का आरोप। बिहार के भागलपुर में आरजेडी नेता की महिलाओं ने की पिटाई, मंदिर में छेड़खानी का लगाया आरोप। फर्रुखाबाद में केरल की एक टीचर बनी चर्चा का विषय, पति की अस्थियों को पैतृक कब्रिस्तान ले जाने की लंबी लड़ाई जीती। कोरोना के दौरान पति को फतेहगढ़ के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। महाराष्ट्र के नासिक में पानी की भारी किल्लत, गंदा पानी पीने को मजबूर लोग। 2 किलोमीटर दूर कुएं से पानी भरने जाती महिलाएं। बूंद बूंद पानी के लिए जान जोखिम में डाल रही है महिलाएं, रस्सी के सहारे कुएं में उतरती नजर आई। एमपी के जबलपुर में भी पानी की किल्लत, बूंद बूंद के लिए जद्दोजहद करते लोग कुएं में उतरकर पानी निकालने को मजबूर हुए लोग।